नमस्कार आप सभी को। और मेरे प्यारे साथियों, आज हम हैं जो कि है दूसरा सेशन अपना लेकर के आए हैं। और आज के इस सेशन में हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं, देखिए साथियों, आज जो कि 20 मार्च है, आज के दिन हमारे जो यूपी टेट है उस यूपी टेट का सिलेबस आ चुका है। तो यूपी टेट के सिलेबस को लेकर के हम कुछ चर्चाएं करेंगे और आप सब लोगों के सामने ये इस प्रकार जो है यूपी टेट का सिलेबस है जो मौजूद है। तो सभी लोग साथियों तैयार हो जाइए बिल्कुल एकदम से मैदान ए जंग यानी यूपी टेट जो आ चुका है, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। और डरना नहीं है, यानी जो यूपी टेट है इसमें डरना नहीं है, किसी को बिल्कुल नहीं डरना है। हम बड़ी आसानी से इसको क्रैक करेंगे यूपी टेट को। तो बिना टाइम गवाए दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बिना टाइम गवाए हम आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस की ओर, क्योंकि मैं सिलेबस पर वीडियो नहीं बनाता, लेकिन इस बार जो सिलेबस है उस सिलेबस में यूपी टेट में पुराने पैटर्न को बदला गया है। यानी जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो प्रयागराज है उसके द्वारा कुछ बदलाव किया गया है, इसलिए मुझे ये सिलेबस पर आज का सेशन लेकर के आना पड़ा है। क्योंकि बिना हथियार की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। अगर हमें क्या का जवाब मालूम चल जाएगा तो हम बड़े आसानी से चीज़ों को रिकवर कर लेंगे। चलिए हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ साथ अब देखेंगे कि ये जो आज जो आया हुआ है, जो विज्ञप्ति आई हुई है सिलेबस की, इसमें थोड़ा देखो आगे की तरफ चलते हैं। जो निर्देश पुस्तिका है इसमें देखिए, कहने का मतलब है ये जो कुछ विषय सूची दी हुई है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कुछ डेट हैं। तो सबसे पहले डेट को देख लेते हैं और दूसरा, बाकी का तो सारे लोग जानते ही हैं, दूसरा हम सीधा डायरेक्ट सिलेबस पर आएंगे। मैं दो बिंदुओं पर चर्चा करूंगा, डेट और सिलेबस। केवल मेरे सेशन का जो उद्देश्य है वो केवल यही है कि मुझे तो डेट पर चर्चा करनी है और सिलेबस पे चर्चा करनी है। मैं देखो एक बार जूम कर देता हूँ आप सब लोगों के लिए, ये देख लीजिए आप। देखो विज्ञापन जो आ चुका है आप लोगों का, जो खासकर टेट का, अब उस विज्ञापन में जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उन पर देखो अपन एक बार प्रकाश डालते हैं। देखो तिथि क्या है, सबसे पहला है कि ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की तिथि 27 तारीख, यानी 27 तारीख से 27 मार्च से आप लोग पहले दिन ही भर दें फॉर्म को, पहले दिन ही भर दें। मेरी बात माने तो पहले दिन से ही भर दें, 27 मार्च से शुरू हो रहा है। और जो आपका जो संशोधन है, जो ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है वो 26 अप्रैल। तो आप लोग 26 अप्रैल का इंतजार ना करें, मतलब वेट ना करें, आप 27 तारीख है उसी से अपन भर देंगे। और जो परीक्षा जनपद जो मिलेगा वो 22 जून को मिलेगा, यानी 22 जून को आपको मिल जाएगा कि भाई आपका एग्जाम सेंटर कौन से जिले में पड़ा हुआ है। और जो प्रवेश पत्र है हमारा वो आएगा 30 जून को, 30 जून को हमारा क्या आएगा, जो अलॉटमेंट लेटर आएगा। और हमारी जो एग्जाम तिथि है वो 2, 3 और 4 जुलाई, यानी पहली बार यूपी टेट है जो लगातार 3 दिन में हो रहा है कंडक्ट। इससे पहले यूपी टेट एक ही दिन में कंडक्ट करा लिया जाता सुबह शाम की पाली में। तो ये बड़ा एक हमारे लिए एक नई चीज है और इसी के साथ हम जो है फोकस करेंगे इन चीजों पर। पहली बार ऐसा हो रहा है। और आगे हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे आते हैं मेरे प्यारे साथियों, आगे हमें किन बिंदुओं पर चर्चा करनी है। देखिए जैसा कि हमने महत्वपूर्ण तिथियों को देख लिया, अब हमें देखना है सिलेबस। देखो सिलेबस में भी मैं केवल दो चीजों का सिलेबस जो है वो चर्चा करूंगा, दो चीजों के सिलेबस पर, एक साइकोलॉजी और दूसरा हिंदी। वैसे तो लगभग सारी उस पर चर्चा करूंगा मैं, जो उस सब पे ही मैं चर्चा करूंगा। जैसे कि सिलेबस आ रहा है और ईडब्ल्यूएस
के लिए अब की बार जो 82 नंबर पर पास मार्किंग कर दी है, जनरल कैटेगरी के लिए 90 पर है। और जो रेगुलर जो टीचर हैं उनके लिए भी इसमें दिया गया है, जो गवर्नमेंट टीचर जो इस समय सेवा में हैं उनको यूपी टेट करना है तो कौन कौन सी चीज़ों की उनके लिए ज़रूरत है, ये भी सारा अपन जैसे विज्ञापन अपन पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें अपन को विज्ञापन में पढ़ने के लिए मिलेंगी। साथियों, बिना समय गुजारे हम आ चुके हैं अभी जस्ट अभी के अभी सिलेबस पर। ये जो हमने सिलेबस खोला है प्राइमरी लेवल का, देखो साइकोलॉजी का जो सिलेबस है वो प्राइमरी लेवल हो या जूनियर लेवल हो, दोनों के लिए एक ही सिलेबस है। सिलेबस में कभी अंतर नहीं होता है, क्योंकि ये खासियत है। लेकिन अब की बार यूपी टेट में बड़ा बदलाव किया है, ये बड़ा बदलाव किया है, यानी जो लोग सी टेट पढ़ा है उनके लिए यूपी टेट बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, जो उन्होंने जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी की फील्ड में आप ध्यान देंगे, देखो जी, बाल विकास में उन्होंने क्या किया है, बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता, अर्थ क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट, और कहने का मतलब है जो हमारी अभिव्यक्ति क्षमता है, एक्सप्रेसिव कैपेबिलिटी है, उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, क्रिएटिविटी एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। और ये एक तरीके से पहले भी थी, लेकिन इस बार इनको थोड़ा अच्छे तरीके से दिया है। बाल विकास का आधार, इसको प्रभावित करने वाले कारक, देखो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम एवं वातावरण। देखो, मैं तो अपनी क्लासेस में हमेशा से कहता चला आ रहा हूँ कि भाई जब तक साइकोलॉजी में वंशानुक्रम, वातावरण, प्रकृति और पर्यावरण ये सारी चीजें नहीं है, नेचर एंड नर्चर नहीं है, तो कुछ भी नहीं है सिलेबस में, कुछ भी नहीं है। ठीक है, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय, संचार, यानी कहने का मतलब है जो समाजीकरण वाला टॉपिक है आपका सी टेट में या एमपी टेट में, सोशलाइजेशन वाला, वो भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। देखो, अब लर्निंग चैप्टर मैं क्या कह रहा हूँ, आप यूपी टेट देने जा रहे हैं ना, 8 से 10 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे, 7 से 8। जो लर्निंग जो अपना चैप्टर है अधिगम, अधिगम में भी क्या है, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावशाली विधियां, कौन कौन सी विधियां हैं, अधिगम के नियम भैया, थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम, गौण नियम, उनका महत्व, अधिगम के सिद्धांत क्या क्या है, और कितने प्रकारों में, जो व्यवहारिक उपयोगिता है, व्यवहारिक सिद्धांतों की केवल बात कर रहा है जो सिलेबस में। थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, कॉलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्याजे का सिद्धांत, जो लिप्सिमोविच वाइगोस्की जो रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं उनका भी जो सिद्धांत है वो भी है। और सीखने के वक्र, लर्निंग कर्व, ये कितने प्रकार के होते हैं, और पठार क्या होता है, लर्निंग कर्व में पठार का मीन्स क्या होता है, और पठार क्यों बनता है, और उसका निराकरण हम कैसे कर सकते हैं, अगर सीखने में पठार किसी बच्चे के में बन रहा है तो उस चीज का हम निराकरण कैसे कर सकते हैं। देखो, बहुत ही अच्छी चीजें इस बार इन्होंने सिलेबस में डाली हैं, बड़े समझने वाली चीज है। मेरे तो भाई इंटरेस्ट का सिलेबस है, मैं क्यों बोलूं कि भाई सिलेबस खराब है। अब हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है खराब भी हो। हाँ, शिक्षण विधाएं हैं, शिक्षण का क्या अर्थ है भैया, टीचिंग मीन्स, भैया टीचिंग मीन्स क्या है, शिक्षण के क्या उद्देश्य है, कम्युनिकेशन क्या है, सिद्धांत क्या क्या होते हैं, शिक्षण के सूत्र क्या है, शिक्षण विधि क्या है, शिक्षण की नवीन विधियां क्या है। भाई साहब, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर अप्रोच की बात होगी यहाँ पर, माइक्रो टीचिंग भी आ गई है, शिक्षण के आधारभूत कौशल, भैया कितने कौशल होते हैं टीचिंग के, टोटल 14 कौशल होते हैं, कई बार लेक्चरों में मैंने बताया है। तो ये भी चीज है। देखो भाई, यहाँ पर शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, समावेशी शिक्षा की पहचान, प्रकार, निराकरण, किस प्रकार पहचान कर सकते हैं, प्रकार, निराकरण तथा अपवंचित, बड़ा इन्होंने पेचीदा मामला फंसा दिया, अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, यानी किसी भी प्रकार से जो पिछड़ा हुआ बालक है, और सभी प्रकार के बालकों की जो है यहाँ पर समझ होनी चाहिए अध्यापक को, उनको किस तरीके से हम क्या करा सकते हैं, अधिगम की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। ये समावेशी शिक्षा वाला जो टॉपिक है, और इसमें हम जो संस्थाएं हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। भाई, प्रयागराज में जो मनोविज्ञान शाला है प्रयागराज में, और मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, मुझे ये ब्लू कलर थोड़ा पसंद नहीं है, मेरे को ग्रीन कलर थोड़ा अच्छा लगता है पढ़ाते समय। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। देखो, जो और मंडली मनोविज्ञान केंद्र हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। हाँ,
जो मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र हैं, जिला चिकित्सालय हैं, जिला प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट मेंटर्स, यानी इनके बारे में बताएंगे। पर्यवेक्षण निरीक्षण, समुदाय विद्यालय की सहयोग समितियां, सरकारी गैर सरकारी संगठन, बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श। भैया साइकोलॉजी में काउंसलिंग एंड गाइडेंस नहीं हो तो सिलेबस अधूरा है भाई गाइस। यहाँ देखें बहुत ही अच्छा सिलेबस इन्होंने डाला है यूपी टेट का। बस हाँ, अब आते हैं आगे। बालक किस प्रकार सोचते हैं भाई साहब, पूरा सीटेट वाला मसाला डाल दिया है इन्होंने। अब की बार मसाले में कोई कमी नहीं है। बच्चे किस प्रकार सोचते हैं भैया, बात उनके सोचने की आ गई। सोच उनकी किस तरीके से है, मैं थोड़ा उसको स्क्रॉल अप करूं क्योंकि वो मैं जो बोल रहा हूं वो थोड़ा ऊपर चला गया। हाँ, किस प्रकार बच्चे सोचते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्यों असफल होते हैं, ये सारी चीजें हैं। कार्य नीतियां, क्रियाकलाप। हाँ इम्पोर्टेंट भैया, इसको बोध एवं संवेदनाएं, यानी कहने का मतलब है बोध यानी समझ, ठीक है, यानी अवधान एवं जो संवेदनाएं हैं ये भी दिया हुआ है। सॉरी, बोध इसको समझ बोलते हैं, कंप्रिहेंसिव। और प्रेरणा और अधिगम, यानी अभिप्रेरणा और अधिगम। भैया अभिप्रेरणा नहीं तो अधिगम नहीं, मेरा पुराना डायलॉग है, याद है ना। ऑफलाइन क्लासेस में मैं बोलता हूँ बड़े आसानी से, अभिप्रेरणा नहीं तो अधिगम नहीं, जहाँ मोटिवेशन नो लर्निंग। हाँ जी। अब हिंदी भाषा का जो है भैया, भाषा में भी देखो अब की बार इन्होंने पेडागोजी डाल दी है। जो भैया यूपी टेट में पहले केवल व्याकरण आती थी और एक आध दो हिंदी साहित्य के क्वेश्चन आते थे L1 में, लेकिन अब की बार इन्होंने क्या कर दिया है, पेडागोजी का मसाला डाल दिया है। देखो व्याकरण में वही जो अपठित अनुच्छेद आएगा, हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में स्वर व्यंजन वर्णों के मेल, यानी ये ग्रामर वाला पूरा मैटर है। ध्वनियों की पारस्परिक जानकारी, भाषा की ध्वनि अनुस्वार अंतर, संयुक्ताक्षर अनुवाद, सभी प्रकार की मात्राएं, ये सारा वर्णमाला में अपन पढ़ेंगे इसको। संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, काल, प्रत्यय, उपसर्ग, देखो ये सारी चीजें हैं जो व्याकरण की हैं। व्यंजन, संधि, बस कवियों एवं लेखकों की रचनाएं, यहाँ भी है भाई साहब, एक आध दो क्वेश्चन यहाँ से भी ये फेंकेगा, जरूर फेंकेगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से, जरूर क्वेश्चन यहाँ पर डालेगा। भैया मेन चीज आती है यहाँ, अच्छे अच्छों के पैर ये तोड़ती है पेडागोजी, लेकिन है कुछ नहीं इसमें, ये बहुत ही इजी है। ये बहुत ही इजी है, केवल एक मन का भ्रम बना दिया है लोगों ने कि भाई कितना कठिन है। जब तक हम पढ़ते नहीं किसी चीज को, जब तक ही कठिन लगती है। भैया अधिगम क्या है और अर्जन क्या है, भाषा अध्यापन के सिद्धांत क्या है, सुनने बोलने की भूमिका किस प्रकार, इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं भैया, एक टूल के रूप में करते हैं। हाँ, यानी मौखिक लिखित विषय में लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी एक भाषा अधिगम, यानी ये सारी जो चीजें हैं, ये अपना जो पेडागोजी का मेन कंसेप्ट है उसमें ये दी हुई हैं। इसके बाद है भाषाई कौशल, बोधगम्यता, प्रवीणता, मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये सारे स्किल्स पर बात है। और इंग्लिश वही चीज इंग्लिश में है, क्योंकि जो सारी चीजें हैं ये उर्दू का है। और इसके बाद ही अपन आते हैं तो यहाँ गणित, बिल्कुल मेन चीजों पर मैं थोड़ा कर रहा हूँ। जो इंग्लिश विषय है उसके बाद हम आते हैं गणित। देखो गणित में भी भैया सामान्य अंक गणित है, सामान्य अंक गणित है, इसमें कोई शक नहीं है भैया, सामान्य अंक गणित है। ये सारा का सारा ये तो सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसके बाद जो गणित है इसमें भी देखिए यहाँ पेडागोजी डाल दी है इन लोगों ने, जो खासकर हमारे एमपी टेट में हुआ करती थी, वो मसाला पूरा का पूरा इन्होंने यूपी वालों ने कॉपी कर लिया है। यूपी टेट में कॉपी है भाई साहब। गणित, तार्किक चिंतन, प्रकृति, ये सारी पैटर्न, अधिगम की कार्यनीतियों को समझना, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, एमपी टेट में सारा मैंने पढ़ाया हुआ है। औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। भाई साहब हमेशा ध्यान रखना, जो नैदानिक होता है, नैदानिक हमेशा परीक्षण होता है, और उपचारात्मक हमेशा क्या होता है, उपचारात्मक हमेशा शिक्षण होता है। ये सारी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो कि मैं बहुत बता चुका हूं आप लोगों को। हाँ, पर्यावरण भैया, परिवार, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, हमारे पेड़ पौधे, जंतु, मेला, परिवेश, ये क्या कर दिया भैया, पर्यावरण में भी पूरा का पूरा वही डाल दिया इन्होंने। यानी कुल मिलाकर के अब तैयार हो जाइए। शासन व्यवस्था है,
और उसके बाद है शासन व्यवस्था के बाद है सीधी पर्यावरण की पेडागोजी, यानी दो दो इन्होंने क्या किया है, हर उसमें पार्ट में का और खा खंड विभाजित कर दिए हैं, यानी 15 नंबर का खंड में से 15 नंबर खा खंड में से, यानी टोटल 30 नंबर का मैटर मसाला यहाँ से देगा। और इसमें पेडागोजी इन्होंने अनिवार्य अंग बना दिया है अब की बार यूपी टेट में। सुन लो कान खोल के, डरना नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे हैं ना वो सारे के सारे इन चीजों से डरते नहीं है, बिल्कुल बहादुरी के साथ हमें लड़ना है। हाँ जी, अब देखिए ये 6 से 8 तक का सिलेबस है, तो 6 से 8 तक का जो साइकोलॉजी का सिलेबस है जो सेकंड लेवल का है वो तो सेम ही रहता है, चाहे वो फर्स्ट हो या सेकंड हो। लेकिन यहाँ 6 से 8 तक का जो हिंदी का जो सिलेबस है इसमें थोड़ा सा मसाला इन्होंने मिला दिया है। जो सेकंड लेवल का है, जो लोग सेकंड लेवल का देंगे उसमें थोड़ा सा मुझे ये हटके लगा है, अलंकार वगैरह के जो टॉपिक हैं, संधि समास और ये अकर्मक सकर्मक क्रियाएं, हाँ तो थोड़ा हिंदी यहाँ और अपडेट कर दी गई है जो कि सेकंड लेवल में, तो इस चीज का भी अपन विशेषकर ध्यान रखेंगे। डरना नहीं है, बाकी की पेडागोजी सेम है, ठीक है ना। बाकी के बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार आगे जब बढ़ते चलेंगे तो यही सेकंड लेवल में जब जो गणित है, जो मैथ साइंस वाले हैं उनके में देखिए मैथ है, जैसे गणित है तो गणित में से सिंपल सी बात है भाई, अंक गणित 3 पार्ट होते हैं, अंक गणित, रेखा गणित और बीज गणित। अंक गणित, रेखा गणित और बीज गणित तीनों में से आएंगे, तीनों आएंगे। देखो यहाँ दिया हुआ है, अंक गणित भी दिया हुआ है, रेखा गणित भी दिया हुआ है और बीज गणित भी दिया है। यानी अंक अक्षर, अंक अंक से बनता अंक गणित। गणित क्या है? गणित वह विज्ञान है जिसमें अंक है, अक्षर है, अक्षर यानी बीज गणित, अंक अक्षर तथा संकेत। संकेत यानी कहने का मतलब है संकेतों का क्या है, जो है एक अनूठा वो संगम है, उसी को गणित कहते हैं। हाँ, गणित की प्रकृति वही सारा का सारा। अब इसमें जो साइंस वाले हैं यहाँ थोड़ा समझने वाली चीज है भाई साहब, ये मैं क्या देख रहा हूँ, यानी कहने का मतलब है यहाँ जो 60 नंबर का गणित एवं विज्ञान है, इसमें जो 60 प्रश्न आएंगे इसमें से पहला खंड है का में है जैसे गणित, ठीक है, और खा गणित अध्यापन से संबंधित मुद्दे। दूसरा है विज्ञान, इसी में 30 नंबर का जो मैटर गणित का है वही विज्ञान, और विज्ञापन में भी अध्यापन से संबंधित, विज्ञान में भी अध्यापन से संबंधित मुद्दे। यानी चाहे वो मैथ हो, चाहे वो मैथ हो और साइंस हो, साइंस हो, इन दोनों में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 15 नंबर के आएंगे और 15 नंबर आपके पेडागोजी आएगी। ये क्या यूपी टेट का कर दिया भाई साहब इन्होंने अब की बार, बिल्कुल ही अजीब कर दिया। जो तो ये तो चीज ही अलग कर दी इन्होंने भाई, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आई होप, जैसा कि अब हम एक जो है क्लास शुरू करने के लिए जा रहे हैं, और ये क्लास होगी ना भैया, ये चयन वाली क्लास होगी। चयन का मतलब क्या है, जो यूपी टेट का जो प्रमाण पत्र है वो आप लोगों के हाथ में होगा, इस बात की क्या है, गारंटी है। अब गारंटी मैं दिला सकता हूं कब होगा, जब आप मेरे अनुसार चलोगे। किसके अनुसार चलोगे? मेरे अनुसार चलोगे। मैं जो आपको बताऊंगा, जो आपको बताऊंगा वो बातें आपको क्या करनी पड़ेंगी, फॉलो करनी पड़ेंगी। जो बातें क्या करनी पड़ेंगी भाई साहब, आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। आप जब उन बातों को फॉलो करोगे तो आपको निश्चित ही क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। अब जल्द ही जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन का मैं लिंक आपको ग्रुप में डाल दूंगा और एप्लीकेशन आपका लॉन्च हो जाएगा, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन आप जैसे डाउनलोड करेंगे तो आपको सारी क्लासें वहाँ दिखने लगेंगी। वैसे अभी तो फिलहाल मैं जो है यूट्यूब पर ही आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है ना। अब बात आती है क्लास के बाद जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भाई हम क्या क्या आपको पढ़ाएंगे। सबसे बड़ी बात है, मैं जो आपको प्लेटफॉर्म पर दूंगा वो प्राइमरी लेवल, जो प्राइमरी लेवल का आपका मैटर है,
प्राइमरी लेवल का तो आपको सब मिलेगा पूरा माल मसाला, ऐसी बात नहीं है। हाँ, प्राइमरी लेवल का। और जो जूनियर लेवल का है उसका मैं जल्द ही आपको अपडेट कर दूंगा कि भाई मैथ साइंस वाली क्लास रहेगी कि नहीं रहेगी, एसएसटी वाली रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन प्राइमरी की तो सारी क्लास में आप लोगों को कराऊंगा। हाँ, अब थोड़ा आते हैं भाई, एक चीज हमसे थोड़ा मिस हो गई, हमें ऐसा फील हुआ है कि वो शायद आई नहीं है या हमसे ही मिस हो गई है। संस्कृत यानी सेकंड लैंग्वेज, उर्दू वाला तो हमने पोर्शन खोला था, लेकिन जो सेकंड लैंग्वेज के तौर पर हमें संस्कृत लगा कि संस्कृत हम थोड़ा मिस कर गए हैं। इस चीज को भी थोड़ा हम फास्टली देखे लेते हैं। जो सेकंड भाषा है हमारी संस्कृत, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही बात है, मैं थोड़ा देख लूँ इसमें भाई पेडागोजी तो नहीं है बस। हाँ, संस्कृत में आते हैं भाई सब। बस इन्होंने क्या कर लिया, ये अच्छा काम किया है, ये अच्छा काम किया है कि जो संस्कृत का जो पैटर्न है, सिलेबस है, उस सिलेबस में केवल इन्होंने क्या है, धैर्य देखो, संधि है, अव्यय है, समास है, लिंग है, वचन है, कारक है, यानी कुल मिलाकर के यहाँ बीमारी इन्होंने बढ़ाई नहीं है, यानी केवल व्याकरण पे ही इन्होंने ला करके संस्कृत को छोड़ दिया है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। यानी नहीं नहीं, व्याकरण पे नहीं छोड़ा है, माफी चाहूंगा, अपने शब्दों को वापस लूंगा, व्याकरण पे नहीं छोड़ा है। हाँ, भाषा का विकास एवं अध्यापन, यानी यहाँ भी इन्होंने पेडागोजी डाल दी है, यहाँ भी पेडागोजी डाल दी है, कुल मिलाकर के जो सीटेट वाला पैटर्न है वो लागू कर दिया है। तो दोस्तों, जल्द ही ये मेरा सेकंड वीडियो है, इस सेकंड वीडियो में मैं कमेंट बॉक्स में, बस लास्ट वीडियो है ये मेरा, जिसमें मैं इंतजार करूंगा, मुझे फटाफट से बता दीजिए कि कौन से टाइम पर क्लास रखी जाए, लाइव सेशन, जिससे आप सभी लोगों को आसानी हो क्लास लेने में, ठीक है ना। टाइम लोग, समय आप लोग फिक्स कर दीजिए, समय आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मुझे आपका क्या रहेगा, इंतजार। जब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।